नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अर्थ में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डिफेंस और स्पेस से रिलेटेड खबरों के बारे में जानकारी देते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारत और नेपाल को लेकर। जी हाँ, नेपाल के सेना अध्यक्ष 4 दिवसीय भारत यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस दौरान वो द्विपक्षीय सेना सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वर्षों पुरानी परंपरा का पालन करते हुए नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद पदवी प्रदान की जाएगी। दोनों देशों के बीच एक दूसरे के सेना प्रमुखों को मानद जनरल की पदवी देने की पुरानी परंपरा रही है। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को 2017 में नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाली सेना के जनरल की मानद पदवी प्रदान की थी। कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा 1950 में नेपाल की सेना द्वारा इस पदवी से विभूषित किए जाने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख थे। जनरल थापा की यात्रा पर भारतीय सेना ने कहा कि यह यात्रा दोनों सेनाओं के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है। दोस्तों, अभी जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो रहा पाकिस्तान को लेकर। कई सालों से स्वदेशी तकनीक पर अपना टैंक बनाना यानी कि MBT बनाने का सपना देख रहा पाकिस्तान अब अपना इरादा बदल चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान ने फैसला लिया है कि वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन अब वो अपने टैंक खाली 2 टैंक के डिजाइन के लिए इंजन भी विदेश से खरीदेगा। पाकिस्तान लगातार कोशिश में था कि वह अल खालिद टैंक के एडवांस वर्जन यानी अल खालिद 2 को अपने देश में विकसित करेगा, लेकिन लगातार आ रही दिक्कतों के चलते पाकिस्तानी सरकार ने यह फैसला लिया है कि वह चीन और यूरोपीय देशों की मदद से अल खालिद 2 टैंक के इंजन को विदेशों से आयात करेगा। यही नहीं, पाकिस्तान मॉडर्न अल खालिद टैंक न बना पाने के कारण बहुत परेशान है। अब उसने इस टैंक के डिजाइन के लिए भी विदेशों से मदद मांगी है। भारत के खिलाफ युद्ध की स्थिति में निर्णायक बढ़त हासिल करने के इरादे से पाकिस्तानी सेना लगातार अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने में लगी हुई है। जहां पाकिस्तान भारत के 36 राफेल के बदले अगले 3 साल में 62 नए JF-17 जेट पाकिस्तान की वायुसेना में शामिल कर रहा है, वहीं पाकिस्तानी सेना कुछ महीनों में 600 नए टैंक शामिल करने की योजना तैयार कर ली है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानी आर्म कोर में टैंकों की कमी को दूर करने के लिए पाकिस्तान ने चीनी टैंक VT-4 की उम्मीद लगाई है। VT को 3rd जनरेशन का टैंक कहा जाता है, जिसका इंजन 1200 हॉर्स पावर का है और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये चीन का बनाया हुआ बेहद मॉडर्न टैंक माना जाता है। पाकिस्तान करीब 100 VT-4 टैंक खरीदने की कोशिश में है। पाकिस्तानी सेना अपने टैंक की मारक क्षमता में इजाफा करना चाहती है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेना में स्वदेशी अर्जुन टैंक शामिल है और DRDO अर्जुन टैंक की डिजाइनिंग और इसकी मारक क्षमता को लगातार इजाफा करने में लगा हुआ है। अर्जुन मार्क 2 को सेना के कहने पर काफी हल्का बनाने की कोशिश की जा रही है। सेना चाहती है कि भारी भरकम अर्जुन टैंक का वजन 68 टन से कम किया जा सके। सेना का मानना है कि दुनिया के सभी मॉडर्न टैंक हल्के बनाए जा रहे हैं, जिसमें उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो जाती है। भारत के पास करीबन 4100 टैंक है, जबकि पाकिस्तान के पास 2500 टैंक है। दोस्तों, अभी जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है सेना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, टैलेंट की भारत में कमी नहीं है, लेकिन इस टैलेंट को अगर परख लिया जाए तो इससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। सशस्त्र बलों के कर्मियों के द्वारा रक्षा के नए विचारों पर जोर देते हुए सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा है कि सेना ने एक सक्षम और मानव रहित हवाई वाहन बनाया है, जिसकी लंबे समय से सेना को आवश्यकता है। 2 सैन्य टीम द्वारा क्वाडकॉप्टर को विकसित किया गया है। इसका उपयोग भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी गतिविधियों में भी किया जाता है। आपको बता दें कि क्वाडकॉप्टर की कई सारी विशेषताएं हैं, जिनमें खास करके ये सेना के लिए ही नहीं बल्कि सेना के अन्य रक्षा सेवाओं में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अगले कुछ महीने इसके कई मॉडल प्रदर्शित किए जा सकते हैं। हालांकि पिछले साल अमेरिका ने भारत को सशस्त्र ड्रोन की आपूर्ति के लिए सहमति व्यक्त की थी, लेकिन सेना अब स्वदेशी सशस्त्र यानी कि UAV की दिशा में कदम बढ़ा रही है। 21वीं 6 रेजिमेंट से संबंधित 2 सैनिकों के समूह ने एक क्वाडकॉप्टर को विकसित किया है। दिन और रात में ये निगरानी के अलावा लक्ष्यों पर हद गोली भी छोड़ने में सक्षम है। UAV विकसित करने वाले सिपाही गुरप्रीत सिंह और सिपाही अमरीक हैं। 2015 में उन्होंने इसे बना लिया था। क्वाडकॉप्टर शुरुआत में निगरानी के लिए इस्तेमाल किया गया और बाद में इसे हथियार के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया। हाल ही में इसका ग्रेनेड छोड़ने के लिए परीक्षण भी किया गया। सेना के जवानों ने बताया कि क्वाडकॉप्टर 3 हथगोले और 2 किलो का पेलोड जैसे गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। रिमोट कंट्रोल के माध्यम और मैनुअल रूप में भी UAV को नियंत्रित किया जा सकता है, जहां ऑटोमेटिक भी चल सकता है। तो दोस्तों, 21वीं 6 रेजिमेंट के इन दोनों सैनिकों के लिए 1 लाख तो बनता है। साथ ही दोस्तों, इन्होंने वो काम कर दिखाया जो शायद अमेरिका, जिसके लिए भारत से बहुत महंगे महंगे पैसे लेता है और ये कहता है कि हम आपको सशस्त्र ड्रोन तभी देंगे जब आपको कुछ हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। इसके अलावा वो जो ड्रोन होते हैं वो
अमेरिका कहीं ना कहीं उनसे इन्फॉर्मेशन रखता है अपने पास और कई सारे इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। लेकिन दोस्तों जो अपने खुद का यूएवी बनाया है इन सैनिकों ने, इन्होंने अपनी मेहनत और अपनी क्षमता से कर दिखाया कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है और रक्षा क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण इन दोनों सैनिकों ने दिया है। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है चंद्रयान 2 को लेकर। दोस्तों ये खबर थोड़ी सी बुरी लग सकती है आपको, क्योंकि चंद्रयान 2 जिसको कि फरवरी तक लॉन्च करने का विचार इसरो कर रहा था, हालांकि अब इस पे एक नया अपडेट आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रैल के अंत तक चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जा सकता है। इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने कहा है कि अभी इसके कुछ परीक्षण पूरे नहीं हो पाए हैं। लैंडर में नए कॉन्फ़िगरेशन में कुछ देरी हुई है। इसरो ने पिछले महीने कहा था कि 2018 में उन्होंने कई सारे लॉन्च किए थे, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 का काम प्रभावित हुआ था। सिवान ने कहा कि हमने GSAT-29, GSAT-11 और GSAT-20 अन्य उपग्रह हैं जिसका इस्तेमाल पूरे देश के लिए डिजिटल इंडिया के रूप में किया जाना है। भारत में इंटरनेट की गति बढ़ेगी। इसका इस्तेमाल इन फ्लाइट कॉल यानी कि फ्लाइट में भी कॉल करने के लिए किया जा सकता है। इसरो के अध्यक्ष ने ये बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि 2018 में काफी सारे परीक्षण हुए हैं जिससे चंद्रयान 2 डिले हो रहा है, लेकिन अप्रैल से पहले कोशिश यही है कि चंद्रयान 2 लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया करके बड़ा सा थम्स अप हमें दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।